हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 9.1। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर लगातार वीडियो आपके लिए आती रहेगी और एकदम कंसेप्ट से आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 9.1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपनी बेसिक्स भी कुछ कवर कर लिए थे। आज के अब हम ये प्रश्नावली कवर करेंगे। तो प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए बच्चों। पहला सवाल क्या कहता है? एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, मेज है ठीक है ना, मेज टेबल, उसके ऊपरी पृष्ठ मतलब ऊपर वाला पृष्ठ है, यदि इसके समांतर भुजाएं, इसकी समांतर भुजाएं, तो मेज है बच्चों, ये देखिए ये मेज है, ये एक समलंब के आकार की है। किसके आकार की है बच्चों? समलंब। अब समलंब कैसा होता है? ये इस प्रकार का समलंब होता है, ये इस प्रकार का, ठीक है ना। यहाँ से ये टेबल की ये भुजा होगी एक, तो एक इस साइड, ये कि बच्चों यहाँ से हम देखें ना इसको, ये एक तो ये वाली साइड हो जाएगी टेबल की और एक ये वाली साइड हो जाएगी। ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, मगर ये दोनों ही समांतर होगी। ये एक समलंब के आकार का टेबल है। किसके आकार का? समलंब के आकार का, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या बोला है? इसकी समांतर भुजाएं। तो यहाँ आप देखोगे ये वाली और ये वाली भुजाएं समांतर भुजाएं होती है, ठीक है ना। जैसे हमने इसको ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है। यदि यही तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहां से हम ले ये वाले ऊंचाई h है, तो कितना है? 0.8 है। कितना है? 0.8 मीटर। और यहाँ पर एक कितना है? 1 मीटर। और ये बच्चों b कितना है? 1.2 मीटर। इस प्रकार से हमने सभी जानकारी यहाँ पर लिख ली। समझ में आया? सवाल समझ में आना चाहिए बच्चों। आगे बढ़े, ये ऊंचाई आप इसको सही कर लेना, ठीक है। ये वाली हमारे पास ऊंचाई है। ये ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.8, 0.8 मीटर। ओके, बी बराबर है 1.2 मीटर और ये है 1 मीटर बच्चों। ये एक टेबल की पूरी माप है। अब टेबल में देखिए बच्चों, ऊंचाई ये आ रही, ये वाली होगी, ये ऊंचाई होगी, ठीक है ना हमने, ठीक है ना। समझ में आया सभी? सभी को हमने इस टेबल को लिया, इसको इस प्रकार का, ये ऊपरी पृष्ठ है इसका, इसको हमने इस प्रकार से लिखा, ये एक समलंब त्रिभुज का है। तब इस ऊपरी पृष्ठ का बच्चों, इस ऊपरी वाला जो पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? ये एक समलंब के आकार का है, मतलब अपन को क्षेत्रफल निकालना एक समलंब का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ हल करते हैं हम। समलंब चतुर्भुज, या इसको हम मेज, किसके आकार का है? ये मेज का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको पता है मेज का क्षेत्रफल या समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1/2 दोनों ही समांतर भुजाओं का योग। बच्चों यहां मैं गुणा करूंगा, समांतर भुजा a प्लस बी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? h, ठीक है। यहाँ से आप मान रखोगे 1/2। यहाँ से देखिए इसका मान कितना है? 1 प्लस यहाँ पर 0 पॉइंट, सॉरी b का मान कितना है? 1.2, 1.2। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 0.8। ओके, चलिए इसको हल करते हैं 1/2। पहले आपको ब्रैकेट वाली चीज हल करनी, 1 और 1.2 कितना हो जाएगा? 2.2, ठीक है बच्चों, गुणा में है 0.8। यहाँ से देखिए क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप हल करना है इसको। यहाँ से जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10। यहाँ से जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे आ गया एक जीरो यानी 10। यहाँ से 2 से मैंने इसको काटा बच्चों, यहाँ पर आ गया 4। कितना आया? 4। अब आप एक काम करना, 22 और 4 का गुणा कर देना। क्या करना? 22 और 4 का गुणा। नीचे कितना है? 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो गया। और 22, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 22 और 4 का गुणा किया तो कितना हुआ बच्चों? 88। नीचे कितना है? 100। कितना है? 100। और नीचे 100 है तो 2 जीरो, 2 संख्या ऊपर से छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो 8, 0.88, 0.88 सेंटीमीटर था या मीटर बच्चों? मीटर था। तो यहाँ हम क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो मीटर की घात 2।
समझ में आया? इस प्रकार से हमने ये पहला सवाल अपना कंप्लीट किया। ओके, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल है तो उसको मीटर स्क्वायर में लिखना है और आयतन है तो क्यूब में लिखना है, घात 3 लिखते हैं। समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए अपना दूसरा सवाल देखते हैं। समझ के करना अच्छे से बच्चों, ठीक है ना। एक समलम का क्षेत्रफल, एक समलम है उसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई की ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, मैं चित्र बना के आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ऐसे एक समलम है, क्या है बच्चों? समलम। अब ये बोल रहा है कि समलम में उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमको दे रखा है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल, लिख लेता हूं मैं, समलम का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल आ गया। अब इसने क्या बताया है? समांतर भुजा। समांतर भुजा बच्चों इसमें ऊपर वाली ये हमने ए मान लिया, एक ये मान ली बी, ये दो समांतर भुजाएं हो गई। ठीक है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई आपको दे रखी है 10, तो माना हमने इसकी लंबाई मुझे दे रखी है 10। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक समांतर 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 भुजा की लंबाई, एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है इसने? ए मान लिया था इसको, कितनी दे रखी थी इसने? 10 सेंटीमीटर बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर लिखा। ओके, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है, दूसरी समांतर भुजाएं ज्ञात करनी है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है इसने? ऊंचाई है जो 4 है, तो यहां से मैं लिखूंगा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 4। ऊंचाई h बराबर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों आपको पता है ऊंचाई कहाँ लिखते हैं? देखिए, यहाँ से ये क्या है? ये ऊंचाई है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार से समलम है, वो सब आ गया। अब देखिए समलम का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 असमांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। यहाँ से ए का मान बच्चों कितना है? 10 है, और बी का मान तो मुझे नहीं दे रखा, निकालना है, और एच का मान है 4। ठीक है, इसको मैंने काट दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको मैंने काट दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ है 34, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों ये सेंटीमीटर में है, ये वाली चीज सेंटीमीटर 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 कट जाएगा। अब भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा तो अक्सर देखिए ये बच्चों कितने 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, जबकि ये भी सेंटीमीटर में है, जबकि उसका क्षेत्रफल होता है ना वो स्क्वायर में होता है, वो स्क्वायर में लिखना पड़ता है उसको। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मेरे पास एक तो 2 बचता है और एक गुणा में बचता है 10 + 6, ये बचा। अब यहाँ पर है 34 बराबर, यहाँ 10 का 2 से साथ किया, 10 का 2 के साथ गुणा किया 20, और 10 का बी के साथ गुणा करना है, इसको मिस्टेक ना कर देना, बी है बी। ठीक है, बी के साथ करेंगे तो 2b आ जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर? अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ आया 20 + 2b बराबर 34। 20 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो 2b 34 - 20, ये 20 उस साइड जाते ही माइनस के हो गए, तो 2b बराबर कितना आ गया? 20 चला गया यहाँ से, 14 बचा। ये b ज्ञात करना है, 2 को मैं उस साइड ट्रांसफर करूंगा, ये बट्टे में आ जाएंगे, तो 14 के अंदर 2 का भाग दिया, आंसर आया 7। भुजा है बच्चों तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक चित्र भी दे रखा है, चित्र की सहायता से आपको हल करके बताना है। ठीक है ना।
इसमें क्या दे रखा है बच्चों, एक समलंब के आकार के खेत, ये समलंब के आकार का एक खेत है, ठीक है ना, कि बाड़ की लंबाई, मतलब बाड़ की लंबाई, मतलब लंबाई मतलब बच्चों एक तरीके से हम परिमाप बोल सकते हैं, इसके चारों ओर की लंबाई, बाड़ बढ़ानी तो बाड़ तो चारों ओर बनाएंगे, और चारों ओर बनानी तो चारों ओर, उसका परिमाप भी वही होता है, और परिमाप और लंबाई बोलो, आप कोई भी बोलो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे डी पर आया, डी से यहाँ पर सी पर, सी से बी पर, बी से ए पर, तो टोटल लंबाई होगी बच्चों 120 मीटर। कितनी होगी? 120 मीटर। इसमें बीसी, इसने क्या बोला है कि जो बीसी है वो 48 है। कितना है बच्चों? 48, 48 है। और सीडी, सीडी कहाँ है? सीडी ये वाला है बच्चों 17, कितना है? 17, ठीक है। उसके बाद है एडी, तो एडी बच्चों कितना है हमारे पास? 40 है। कितना है एडी का मान? 40 मीटर। ओके, ये सभी वैल्यू हमको दे रखी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो खेत का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक आपको ज्ञात करना है ए बी समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर लंब है। जो ए बी है, जो ये वाली भुजा है ए बी, वो भुजा एडी इसके ऊपर, एडी के ऊपर और बीडी के ऊपर आपस में क्या है? लंब है। मतलब ये सीधी रेखा है तो यहाँ पर भी 90 बना रही है, लंब होती है तो हमेशा कौन सा? 90 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पर भी 90 का कोण बनाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ए बी भुजा है वो इस एडी और इस बीसी पर सीधा ही लंब डालती है। क्या है? लंब है। तो यहाँ पर लंब है तो यहाँ और यहाँ हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, समझ में आया? और ये 90 डिग्री का कोण बना बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम जैसे एक समलंब बनाते थे, ऐसे था, तो यहाँ पर 90 करते थे, तो ये बच्चों क्या थी? हमारी ऊंचाई आती थी, त्रिभुज में आती थी ना ऊंचाई, तो इसी प्रकार से ये 90 है, तो ये बच्चों इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समलंब की ऊंचाई भी हो जाएगी। ओके, समझ में आया अच्छे से? चलिए, क्यों यहाँ 90 बन रहा है तो ये हमारे पास ऊंचाई हो गई। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। समलंब के आकार खेत है, उसकी बाद लंबाई हमको दे रखी है, एडी 40 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 दोनों ही समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यहाँ पर समांतर भुजा ए और बी मुझे दे रखा है, ये 40 है, ये 48 है, दे रखा है बच्चों। यहाँ से क्या निकालेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई हमको नहीं दे रखी है, मतलब ऊंचाई तो ये वाली है ए बी, क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है, ये इसकी ऊंचाई है, सीधी लाइन जा रही है, तो ये ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम उसको ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? ए बी सी डी, खेत ए बी सी डी की लंबाई, ए बी सी डी की लंबाई क्या होगी बच्चों? जैसे ए बी सी डी की पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या होगा? ये वाली आएगी ए डी, फिर बच्चों क्या आएगा? ये डी सी आएगा, फिर बच्चों क्या आएगा प्लस में? बी सी आएगा, और फिर प्लस में आ जाएगा ए बी। ये पूरी उसकी लंबाई हो गई। अब इस ए बी सी डी बाड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस सभी को जोड़ दो आपस में। ये लंबाई मुझे कितनी दे रखी है? 120 दे रखी है। तो आपके पास ये एडी है वो 40 है, उसके बाद बच्चों वो 17 है, उसके बाद हमारे पास 48 है, और ए बी तो हमको नहीं दे रखा, तो ए बी की जगह ए बी लिखा आपने, ठीक है ना। 120, इन सभी को जोड़ दो, 40, 17 और 48, सभी को बच्चों जोड़ दो। कितना होगा? 7 और 8 15, 15 का 5 1, 8 और 4 और 4 8 9 10, 105 होते हैं। कितने हो गए? 105। तो अब आपको हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं 105 प्लस ए बी। अब मुझे ए बी ज्ञात करना है, सीधे से ट्रांसफर कर दूंगा 105 को यहाँ पर, तो 120 माइनस 105, तो यहाँ पर आएगा ए बी की वैल्यू। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 120 में से 105 गए तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? 15 सेंटीमीटर है, मीटर मीटर है बच्चों, तो 15 मीटर ये आ गई। और ए बी है वही तो हमारी ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री पर लंब है ए बी, तो ए बी है, तो सीधी सी बात है ए बी हमारे पास ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ मैं लिखूंगा खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा क्षेत्रफल? समलंब के आकार का है तो 1/2 दोनों ही समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यहाँ से बच्चों 1/2 हो जाएगा मेरे पास,
यहाँ देखिए दोनों समांतर भुजा, एक तो है 40 और एक है 48, 48 समांतर भुजा, ये और ये समांतर है। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई अभी भी ज्ञात किया 15 आया है। यहाँ से 1/2, 40 और 40 80, 80 और 8 88 हो गया, इंटू 15। अब बच्चों 2 से मैंने इसको काट दिया, यहाँ हो गया 44। अब आपके पास बचा 44 इंटू 15, 44 इंटू 15 का आपको गुणा करना है। देखिए बच्चों यहाँ मैं गुणा कर रहा हूँ, 15 45, 1560, कितना आया 60, 60 1560, 60 का जीरो आज से लगी 6, 1560, 60 और 6 66। ओके ओके, समझ में आया। चलिए इस प्रकार से हमने गुणा किया, आंसर कितना आया 660। ये बच्चों मीटर में सभी आंसर था और क्षेत्रफल है तो अब आएगा लास्ट में मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आप यूनिट भी लगाना है, ये बार बार मैं आपको बात बोल रहा हूँ, यूनिट लगाना आपको नहीं भूलना है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपना अगला सवाल। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल है बच्चों। चौथा सवाल क्या है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 है। हमारे पास ये विकर्ण है बच्चों, जो AC है वो 24 है। ये एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण कितना है 24 है। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण आ गया ये, तो इसके बाद शेष जो बाकी कौन से बचे शीर्ष, ये दोनों शीर्ष तो आ गए विकर्ण में, बाकी कौन से दो शीर्ष बचते हैं B और D, ये दोनों ही शीर्ष बच गए। उन शेष शीर्षों से, सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, इस शीर्ष से इस विकर्ण पर ये लंब खींचा मैंने, ये यहाँ पर कितना आएगा 90 का कोण बनेगा। और इस शीर्ष से मैंने इस विकर्ण पर एक और लंब खींचा, जो कितने का है 13 सेंटीमीटर का है, और ये वाला कितने का है 8 सेंटीमीटर का। तो बच्चों मुझे खेत का क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो यहाँ बच्चों आप देखोगे समांतर चतुर्भुज भी आपको नहीं, केवल चतुर्भुज दे रखा है, तो यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला लगाए कि हो जाएगा, हमको ये क्षेत्रफल पूरे खेत का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको जो चीज दे रखी है उससे हम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ से मुझे ये से A, D और C, ये पूरा मुझे एक त्रिभुज नजर आ रहा है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पूरा, यहाँ से आप इसको गायब कर दो तो ये पूरा एक त्रिभुज है ADC, पूरा त्रिभुज है एक। इस त्रिभुज का फिर एक और दूसरा त्रिभुज बन रहा है इसमें AB और C, ये वाला। इस बीच में से मैंने बीच में से काट के दो पार्ट्स कर दूं इनके में, तो दोनों ही त्रिभुज होंगे और दोनों ही त्रिभुज निकलेंगे, दोनों ही त्रिभुजों को आपस में फिर क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना, तो इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल है, देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकाल दें, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार ये हो जाएगा 24 है, और ऊंचाई बच्चों इसकी 13 है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकल सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया रखा है वो लिखो आप, हल खेत का विकर्ण चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण कितना है 24 मीटर है बच्चों, कितना है 24 मीटर। शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब, विकर्ण पर खींचे गए लंब, H1 बराबर कितना है 13, दूसरा है H2 बराबर है 8, ठीक है, मीटर है तो मीटर लेके। ओके, चलिए अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो खेत, चतुर्भुज के आकार का खेत है, तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे आएगा, सबसे पहले आपको निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के
फिर करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आपको आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, समझ लेना आप। फिर इसमें भी आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ देखिए बच्चों 1/2 है, यहाँ से देखिए पहले वाले में आधार क्या है बच्चों, आधार तो 24 है और ये h है जो इसकी ऊंचाई है, तो आधार कितना हो गया 24 और ऊंचाई कितनी हो गई 13, प्लस यहाँ से 1/2 आधार कितना है बच्चों इसमें 24 है और ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई 8 है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कितना हो गया, काटा मैंने 2 से काटा या 12 हो गया, यहाँ से मैंने 2 से काटा कितना हो गया 4 हो गया। जो बचता है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 12 गुणा 13 और यहाँ पर प्लस में कितना बचा, यहाँ पर बचा 24 गुणा 4। अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, दोनों को फिर गुणा करके ऐड करेंगे। तो देखिए 12 और 13 का गुणा करते हैं बच्चों, 26 के 6 2 13 14 और 15, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास बच्चों 156। कितना हो गया 156, वहाँ पर कितना है 24 गुणा 4 है, इसको गुणा करेंगे 16 का 6 8 और 1 9 96 हो गया। कितना हो गया बच्चों 96। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 156 प्लस 96। इन दोनों को जोड़ना है बच्चों। अब 156 और 96 को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 12 का 2 1 14 1 15 15 का 5 1 2 252 हो गया। कितना हो गया बच्चों 252, यहाँ से आया 252। ये बच्चों मीटर में है सब, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, ये हमारा लास्ट आंसर है। इस प्रकार से हमने इस पूरे सवाल को हल किया, अच्छे से समझ में आया, एक बार इसको देखो। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से करेंगे वो आप अच्छे से देखना, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, समचतुर्भुज, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल। एक किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने फॉर्मूले वाला सभी पूरा चैप्टर, सभी फॉर्मूले आपको बता है, इस चैप्टर में जितने भी सूत्र आएंगे उस सभी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। अगर चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हो आप तो प्लेलिस्ट में जाके वो वाला वीडियो जरूर देखे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी समचतुर्भुज, तो देखिए विकर्ण, एक तो विकर्ण है, दो विकर्ण दे रखे, ठीक है ना। विकर्ण D1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और विकर्ण है, विकर्ण D2, ये है 12 सेंटीमीटर बच्चों, ओके। फिर देखिए क्या निकालना है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 गुणा D2। यहाँ से फॉर्मूले से आ जाएगा 1/2, D1 का मान कितना है 7.5 गुणा D2 का मान कितना है बच्चों 12, तो यहाँ लिखा मैंने 12। यहाँ देखिए 200 मैंने काटा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है, नीचे कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, ये 10 आ जाएंगे, गुणा में कितना है 6। अब आप 75 और 6 को गुणा कीजिए, 75 और 6 से गुणा करेंगे हम, 30 का 0 3 6 7 42, 42 और 3 कितने होते हैं 42 और 3 45, 450 कितने हो गए बच्चों 450, 450 नीचे कितने हैं बटे में 10, 0 से 0 काट दिया बच्चों, तो कितना बचा मेरे पास 45, किसमें था सेंटीमीटर में था बच्चों, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इतना सरल सवाल था, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है, हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगला वाला, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, अगला वाला क्वेश्चन हम किस प्रकार से करते हैं, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज है, क्या है बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष से लंब, शीर्ष से उसके ऊपर लंब डाला गया है, तो शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है एक समचतुर्भुज है,
समचतुर्भुज बच्चों क्या होता है, यहाँ से हम बताते हैं समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती है। जैसे हमने माना ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना, मतलब सभी भुजाएं आपस में समान है। अब बच्चों सभी भुजाएं समान हो कि इसकी, मतलब इसकी सभी भुजाएं अगर समान है तो चलो इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर ही होगी बच्चों। यहाँ से देखिए अगर ये भुजा और ये भुजा ये और ये समान है तो इसके आमने सामने की भुजा तो इक्वल ही होगी, मतलब एक समचतुर्भुज है तो एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है ना। ठीक है, देखिए दिमाग को ध्यान से सोचिए, देखिए आप अपने आप को कि एक समचतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती है। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। तो भाई इसकी सभी भुजाएं 5 5 5 5 है तो इसकी आमने सामने की भुजा तो इक्वल होगी बच्चों। तो ये समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज की कहलाता है, ठीक है ना। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे हम, ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि समचतुर्भुज समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अतः हम ये समांतर समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, इसकी चारों इक्वल आमने सामने की इक्वल होगी तब। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, आधार इंटू शीर्ष लंब होता है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार इंटू शीर्ष लंब, आधार इंटू शीर्ष लंब, जिसकी भुजा बस एक भुजा आपको दे रखी है 6 और शीर्ष लंब कितना है 4 है। कितना है बच्चों, शीर्ष लंब कितना है 4 है। समझ में आ रहा है, जैसे इसका हमको फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आएगा, आधार तो कितना है 6 सेंटीमीटर और बच्चों वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले से इस पूरे का हमको क्षेत्रफल कितना मिल गया 24, कितना मिल गया 24, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए समचतुर्भुज, अब विकर्ण ज्ञात करना है आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुणा d2, मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण सेकंड। क्षेत्रफल ये इस दोनों के आपस में क्षेत्रफल तो बराबर होंगे क्योंकि समचतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, मतलब बराबर हो सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 24 तो इसका क्षेत्रफल भी होगा 24। यहाँ से इसके फॉर्मूला लगाया हमने ये, तो इसका मान तो हमने पहले से 24 ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर 1/2, एक विकर्ण आपको दे रखा है 8 और दूसरा विकर्ण आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से मैंने काटा इसको तो यहाँ पर कितना आया 4। तो यहाँ से मेरे पास देखिए यहाँ 24 है बराबर 4d2, ये आ गया। इसके आगे हम हल करते हैं 4d2 बराबर 24 है। तो d2 ज्ञात करना है तो 4 यहाँ पर किस में चले जाएंगे भाग में, तो d2 बराबर कितना आ गया 624 सेंटीमीटर। तो 6 कितना आ गया बच्चों 24 में अगर 4 का भाग दे दिया हमने तो 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दूसरा विकर्ण d2 आ गया। ओके, समझ में आया बच्चों, उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इस प्रश्नावली के अगले कुछ सवालों को भी इसी ढंग से करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, ये तुम्हारा सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।